माना साहब, मेरे जहन में अक्सर ये सवाल आता है कि हम घर में भी तालीम देते हैं अपनी औरतों को और बच्चों को, और लेक्चर्स भी आप सुने तो बहुत ये कहा जाता है कि जो लेस प्रिविलेज्ड हमारे बहन भाई हैं, मतलब पैसे के हिसाब से जो जिनके वसाइल कम हैं, कि उन पर ध्यान दिया जाए। औरतें स्पेशली जो हैं कि उनकी सेहत नहीं सही होती, फिर उनकी औलाद भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है जिसका ख्याल नहीं रखा जाता। मुआशी हालात तो खैर बहुत ख़राब है, और उनके घर में एब्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होती है, ताने मेने से लेके मार कुटाई तक भी, और उनके पास कहीं जाने की जगह भी नहीं होती, बिकॉज पीछे भी अपने बहन भाई बहुत ज़्यादा है, वालिदैन के भी वसाइल कोई नहीं। तो इस बात को हमेशा ही उठाया जाता है, NGOs भी उठाती हैं और उलमा भी उठाते हैं कि इनका ख्याल करना चाहिए। मगर मेरे जहन में बहुत हमेशा ये ख्याल रहा है कि कभी किसी आलिम ने, या जो बाजी जान हमारी जो लेक्चर्स देती हैं ख़वातीन, उन्होंने कभी ये नहीं उठाया कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो पैसे वाली ख़वातीन हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के अपना कारोबार करती हैं, या इनहेरिटेंस में जिनको बहुत पैसा मिला हुआ है, उनका पहनना उड़ना बहुत अच्छा है, हीरे पहने में है, ट्रैवल किया जा रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, लेकिन कभी कोई ये नहीं देखता कि झांक के देखे उनके अंदर कितना दुख है। और ये मैंने हमेशा ही जितने भी उलमा को मैं कभी मिली, मैंने कहा कि आप ये एड्रेस करें कि उनका पुरसाने हाल कोई नहीं है। एक अमीर औरत को कंधा कोई नहीं देता, बिकॉज वो समझता है कि वो बड़ी गाड़ी से उतरी है, उसने हज़ारों का खाना ऑर्डर किया है, लाखों का जोड़ा पहना हुआ है, तो इसका दिल बड़ा बाग बाग है। तो उसके बारे में आप बताएं कि उनको कैसे, और उनको ये भी बड़ी फिक्र होती है कि आप मेरी बात तेरे से और तेरी बात मेरे से ना कर दें कि सोसाइटी में बात ना निकल जाए। गरीब बात बेचारे की मोहल्ले वाली कहाँ बात बाहर निकलती है। तो उनको कैसे ये हौसला हो कि वो आपके पास या अपने करीब किसी के पास जाके कहें कि आपको पता है मैं कितनी तकलीफ में हूँ, और उसको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब मैंने आपसे आके कोई बात की तो मेरी बहन, बेटी, बहू, फ्रेंड, नेबर कोई आपके पास आई तो मुझे ये कॉन्फिडेंस हो कि वो कितने भी बहाने से पूछना चाहे कि मैं तो नहीं आपके पास आई, तो आप नहीं बताएंगे, तभी बनता है ना जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो दो क्लासों का आपने जिक्र किया है ना, कि एक बिल्कुल लो प्रिविलेज्ड क्लास है, एक दूसरी प्रिविलेज्ड क्लास हो जाती है। अब ये इनमें एक तो वजूहात अपनी अपनी हैं मसाइल के, कहीं पर तालीम की कमी आप कह लीजिए, मईशत की तंगदस्ती आप कह लीजिए, रिस्क की फराखी नहीं है ये। अच्छा, कहीं पर अगर मसला है तो वो फराखी रिस्क ही कई दफ़ा मसला बन जाता है, खुशहाली बहुत ज़्यादा ये चीज़ों को जन्म देती है। अच्छा, हमारे यहाँ पर एक और बड़ा मसला होता है, वो जो उलमा की ज़िम्मेदारी, उस पर तो मैं बाद में आता हूँ। तो पहले थोड़ा सा यानी इब्तदाई बात कि ये भी देखा गया है कि जो बच्चियाँ बहुत अच्छे ख़ानदान में जिनकी शादी हो गई, अच्छा ऐसा होता है कि लोगों में ये बड़ी एक लालच होती है कि हमारी बेटी की शादी या बेटे की शादी बड़े ख़ानदान में हो जाए, यानी कि अमीर ख़ानदान में हो जाए। लेकिन वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि अगर बेटा दिया तो वो गया, क्योंकि हमारी वो क्लास नहीं है। वाज़ेह बात है कि फ़र्क है। इसी तरह बेटी दी तो वो बेटी भी वाज़ेह बात है कि वो जहाँ से गई है तो वो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो लोग एक तो इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि जिसकी वजह से फिर आगे जाकर मसाइल पैदा होते हैं। आप इसको यूँ समझ लीजिए कि जैसे पाकिस्तान बड़ी यहाँ पर लोगों को होती है जी हमारी बेटी इंग्लैंड चली जाए, अमेरिका चली जाए, फ़लाँ मुल्क में चली जाए, उसकी शादी हो जाए, और ये पता नहीं है कि भी वो ख़ानदान कैसा है, वो शख्स कैसा है। अब इतने बड़े बड़े केसेस एब्यूज़ के सामने आते हैं। और अभी यानी कि मुझसे तो बहुत लोग इस हवाले से रब्ता करते हैं कि बच्ची को खामन जो उनसा है वो नशा देता रहा, बीवी को वो पड़ी रही, वो अपनी फ्रेंड के साथ फिरता रहा, यानी इस तरह के मसाइल भी सामने, फ्रेंड से भी एब्यूज़ कराते हैं जी। हाँ, इस तरह के मसाइल। अब ये जो चीज़ है ना, एक हर चमकती चीज़ तो सोना नहीं होती ना, एक हक़ाइक़ जो ज़िंदगी के हैं, एक तो हमें उनको फेस करना चाहिए, हमें समझना चाहिए। दूसरी बात, मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि ज़िंदगी को खानों में रखो। ज़िंदगी का सिर्फ़ एक खाना नहीं होता, इसके कई खाने होते हैं। इसके पैसा कमाने का भी खाना है, इसका फैमिली को वक्त देने का भी खाना है, इसमें दोस्तों का भी खाना होता है, इसमें कोई वेलफेयर का, दुनिया का काम करने का भी खाना होता है, इसमें दीन का भी, रूहानियत का भी कोई खाना होता है। ये 4-5 खाने होते हैं जिससे आपकी शख्सियत मुकम्मल होती है। ये जो वालिदैन कह रहे होते हैं ना कि हमने आपके लिए इतना कुछ कर दिया, तुम ये अब इस तरह रवैया रखते हो, हमारे औलाद को जब कहते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको किसने कहा कि आप सब कुछ औलाद के लिए कमाने में लग जाएं,
ना औलाद की तरबियत, कोई अल्लाह का हुक्म नहीं है, कोई तरबियत की तरफ तवज्जो नहीं, तालीम की आपने कोई जांच पड़ताल निगरानी नहीं की, नहीं घर को तवज्जो नहीं दी, तो आपको किसने कहा कि आप पैसा इतना कमाएं? असल चीज़ ये है कि आप बैलेंस के साथ सारे मामलात को लेकर चले ना। तो ये दोनों फैमिलीज़ में जो आपने बताई, इनमें असल मसाइल की वजह यही होती है, वो जो एतदाल और तवाज़ुन का ना होना। इंसान का जो रिज़्क है वो खुदा की तरफ से है, बंदा मेहनत करता है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं ये बात भी कहता हूँ, चूँकि मेरे अब तजुर्बात आगे की तरफ हैं, तो मैं बड़ा हो रहा हूँ, बूढ़ा हो रहा हूँ बल्कि, तो वो फिर मैं बातें याद करता हूँ अपनी। मैं कहता हूँ कि ये जो नसीब या तकदीर या किस्मत की बात करते हैं, इस पर हम बहसें तो बहुत करते हैं, लेकिन 50-60 साल के बाद बंदा कहता है कि यार है सही कुछ ना कुछ ये। यानी जब इंसान अपने माजी पे नज़र डालता है कि इंसान चाहता क्या था, मिला क्या, इरादा क्या था और पहुंचा कहाँ पर, और इंसान यहाँ इस उम्र में पहुंचकर शुक्र भी अदा कर रहा होता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अगर वो मुझसे फ़ैसला हो जाता तो मैं तो गड्ढे में गिर जाता, वो गलती हो जाती जिसे मैं बड़ा उस वक्त आइडलाइज कर रहा था। एफर्ट को नहीं निकाल सकते ना तकदीर में। हाँ, एफर्ट के बगैर तो तकदीर लिखी हुई भी नहीं है। आपकी चॉइस है ना कि जो आपने ये चूज़ किया तो ये तकदीर है, ये चूज़ किया तो ये तकदीर है। अच्छा, वो जो आपने बात की ना, वहाँ पर एक सबसे बड़ा मसला जो रुकावट बनता है ना, वो ये बनता है कि जब आप किसी बड़े ख़ानदान की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर उस बड़े ख़ानदान के बारे में बात करना या गुफ्तगू, ये चीज़ बहुत मुश्किल एक लिहाज से हो जाती है। गरीबों का मामला वो ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, इख्तियारात के हवाले से या सोसाइटी में उनका वो एक ताकत का तसव्वुर नहीं होता। तो आप जो ये कह रही ना कि भाई इस पर लोग यानी बात नहीं करते या उलमा बात नहीं करते, तो कई दफ़ा इसकी एक बड़ी वजह ये भी होती है कि जिससे बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि अगर एक पैगाम जाए, कि अगर मैं ये पैगाम भेजूँ कि अगर किसी ने मुझसे कोई मशवरा लेना है तो वो किसी भी तबके का हो, तो ये अल्लाह गवाह है कि बात बाहर नहीं निकलेगी। तो मैं इतना इल्म तो नहीं रखती, मगर मेरे लिए कि मेरे पास किसी को चाहिए हो कि मेरे कंधे पे सर रख के रो ले और ना पता लगे कि वो मेरे घर आई थी। उलमा से कोई ये बात नहीं करता ना कि मतलब कि आप कहेंगे जी कि फलां की बीवी मेरे, मतलब हम तो प्राउड हो जाते हैं ना कि कोई बड़ा हमारे यहाँ आया था। तो अगर आप वो प्राउड ना हो तो दोज फीमेल्स कैन कम टू योर हाउस। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उनको ज़रूरत है जिनकी तरफ किसी का रुझान नहीं जाता। मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास एक फैमिली आई, वो माजी में उनके खामद बहुत बड़े ओहदे पर रहे। अब वो बच्चे का मसला था कि वो नशे की लत उसको पड़ गई, और उसको जो नशा था वो जो यहाँ पर होता है, मुझे तो नाम भी नहीं आते, बड़े अजीब किस्म के होते हैं, तो यानी हेरोइन टाइप कह लें, फ्यून टाइप कह लें, लेकिन ये भी बहुत छोटा सा है, वो कोई और नशा था जो उसको बच्चे को लगा था। वो बड़ी कोशिश से रिहैबिलिटेशन कर के किसी तरीके से छुड़वा लिया। अब वो मेरे पास जिस मसले के लिए लेकर आए उस नौजवान को, वो मसला ये था कि वो कहता है कि जी मैंने माँ को कहता है आपके कहने पर ये नशे तो छोड़ दिए, लेकिन मुझे शराब पीनी है, मुझे इसकी इजाज़त होनी चाहिए। अब वो मुझे माँ ये कहती हैं कि भाई इसको आप समझाएं कि ये शरीयत में, दीन में मना है, ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी नशे इसलिए छुड़वाए कि वो जिस्मानी तौर पर वाज़ेह बात है कि जवानी को चाट जाते हैं, ये नशे तबाह कर देते हैं बच्चों को। अमाना साहब, मैं इसमें प्लीज़ एक बात ऐड करूँगी। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपने अगर एक आदत छोड़नी है ना, तो आपके पास तैयारी होनी चाहिए कि आपने आदत कौन सी डालनी। इसलिए कि जब हम ये कहते हैं ना, जैसे मैं बहुत अपनी एक मिसाल देती होती हूँ कि मैं अल्लाह, छोटी थी तो मैं अल्लाह से बहुत दुआ करती थी कि या अल्लाह मैं रात को देर तक जाग सकूँ। तो फिर मैं खुद ही सोचती थी कि आगे मेरे पास एजेंडा होना चाहिए कि मैंने रात को जाग के अल्लाह को याद करना है, या मैंने फिल्में देखनी है, टीवी देखना है, ये वो करना है। तो मेरा मतलब है कि पूरा आपके पास अगर एजेंडा होगा ना कि आपने रिहेबिलिटेशन में, देखिए नशे का मतलब है कि आप धुत पड़े में, आपको दीन दुनिया का कोई काम नहीं है, आपको पाकी पलीती का नहीं पता, आपको खुराक का नहीं पता, मगर वो बच्चा जब इसमें से निकल आया है तो दुनिया को फेस कर रहा है ना। अच्छा, और जब वो दुनिया को फेस कर रहा है तो वो मसरूफियत आपने पहले प्लान की हुई हो ना, पढ़ाई में डालना है, किसी अदारे में डालना है, किसी स्पोर्ट्स में डालना है, वो असल में दोबारा से धुत रहना चाहता है। जो ये सवाल आपने किया ना कि भाई ऐसा दरवाज़ा खुला होना चाहिए, लोग आते हैं हमारे पास, लेकिन हमने कभी भी किसी
कि इधर की बात उधर हम नाम लेकर या ख़ानदान कभी नहीं। हम नहीं, मैं सबकी बात कर रही हूँ कि मतलब कॉन्फिडेंस हो तो फिर लोग आते हैं, मगर ये बताए ना कि अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया हुआ कि आप ये काम छोड़ देंगे तो वो जो टाइम निकल आएगा फिर उसमें अगर आपने होश में रहना है तो आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग काम होना चाहिए ना। मैं उस बच्चे के हवाले से बात कर रही हूँ। अब एक चीज़ जो है ना वो ये भी सोचने वाली है ना कि आप देखिए कि बच्चे को घर से गुनाहों के बारे में, यानी उसकी जो इंटेंसिटी जिसको कहा जाता है, शिद्दत कहा जाता है, खुदा की बारगाह में जब आपका तसव्वुर है, इस्लाम क्या कहता है, दीन क्या कहता है, ये हराम है, ये हलाल है, यानी ये चीज़ शामिल ही नहीं की गई कि कोई खौफ, कोई डर। यानी जब आप देखते हैं कि बिल्कुल मामला आप सर से पानी गुज़र रहा है, फिर आप परेशान होकर ढूंढते हैं कि यार कोई मजहबी बंदा मिल जाए, कोई सूफ़ी मिल जाए, रूहानी मिल जाए, जहाँ इसको, यानी बाकी जो ज़िंदगी गुज़री है उस पर आपने बिल्कुल आज़ादाना तौर पर, यानी जैसे माँ की अपनी मसरूफ़ियात हैं, बाप की अपनी मसरूफ़ियात हैं, बच्चों की अपनी मसरूफ़ियात हैं, वो कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बस उनके जेब में पैसे डाल दिए, जाओ ड्राइवर है, गाड़ी है, तो जाओ अपना। ये सिर से उतारने का बड़ा अच्छा तरीका है ना माना साहब। मैंने पता है एक और बात क्या नोट किया आज के ज़माने में, और मैं बहुत ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स को, मेरी यंग भी दोस्तें हैं, लड़के भी यंग दोस्त हैं, लड़कियां भी यंग, मैं उन सबको ये कहती हूँ कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो अगर यंग माँ बाप के बच्चे बड़े हो गए, फ़र्ज़ करो कि अगर क्लोज टू 40 ईयर्स के माँ बाप हैं और बच्चे जवान हो गए, 20 साल के बच्चे, तो माँ बाप को थोड़ा अपनी जवानी को कम करना पड़ता है। जब तक माँ बाप कहते हैं ना कि मैं जवान हूँ, मेरा मुकाबला है, मुझे बाहर जाने का शौक़ है, मुझे ड्रेसअप होने का शौक़ है, मुझे हर नया खाना हो, हर नया तौर तरीका हो, मैं उसमें इंडल्ज रहूँ, तो फिर बच्चे जो है ना वो अच्छे नहीं परवान चढ़ सकते। आपको अपने आप को बताना पड़ेगा कि अब मेरी सोबर होने की उम्र है, अब मेरी रुकने की उम्र है, तो ये ग्रो करेंगे। जब आप अपनी जवानी को मतलब है कि कम नहीं करेंगे और सोबर होने की तरफ नहीं जाएंगे, तो बच्चों को आप सिखा नहीं सकते। तो ये मुश्किलात अक्सर वहीं पर ही ऐसे घरों में ही पैदा होती है जहाँ पर वालिदैन अपने आप को सोबर नहीं करते या अपने आप को औलाद की तरफ अपने आप को मुतवज्जे। जैसे आप कह रहे हैं कि माँ अपना निकल गई, बाप अपना निकल गया, तो बताए ना हमारे मिल के बैठने का कौन सा टाइम है। तो वहाँ पर फिर इस तरह के मसाइल सामने आते हैं। तो वो जो आप जिक्र कर रही थी ना कि भाई इन फैमिलीज़ में, बड़ी फैमिलीज़ में इस तरह के मसाइल औरत के नहीं हैं, और भी बड़े मसाइल बच्चों के हवाले से भी हैं। अब वो नतीजा किस चीज़ का है वो आप देख लीजिए, वो फरावानी का, फरावानी का, निगलेक्ट का। हाँ, ये होता है ना कि इंसान सोच ले कि भाई मैं इंसान हूँ, मैं कोई खुदा नहीं हूँ, ये जवानी और ये सारे मामलात मेरे साथ एक वक्त तक हैं, मैं इस तरह हूँगा या हूँगी, कुछ सालों के बाद मैंने इस तरह नहीं रहना। अब जब सोच बदलती है उम्र के साथ, वक्त के साथ, जब औलाद वही हरकतें करने लगती है, औलाद जो माँ बाप पहले कर रहे होते हैं, अब उनकी ख्वाहिश होती है कि औलाद हमारे बुढ़ापे जैसे हो जाएं। तो अब फिर औलाद बुढ़ापे जैसे तो नहीं होते, फिर तो निकल गया ना हाथ से सारा। वो ये देखते हैं कि इनकी जवानी कैसी है, तो फिर वो उसी तरीके से अपना वक्त गुजारते हैं। तो औलाद को कहने के लिए भी कम अज़ कम वालिदैन को अपने आप को संभालना पड़ता है। नहीं कह तो लेंगे आप, आपके फुटस्टेप्स किधर है। हाँ, यही बुनियादी बात है ना। वो तो उसी बात को रिकॉल करते हैं ना बच्चे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर बच्चे ने देखा कि भाई हमारी माँ जो उनसी है अपनी माँ के साथ या बाप के साथ, या बाप अपनी माँ और बाप के साथ किस तरह बात करता है, वहीं से असर ही आगे चलेगा ना। जिस लहजे में और जिस अंदाज में हम बात करेंगे, तो चीज़ पलट कर वो वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का है ना जुमला कि माँ बाप के नाफरमान को नाफरमान औलाद की सूरत में सज़ा मिलती है। अल्लाह का निज़ाम है। हाँ, ये कुदरती तौर पर ये चीज़ चलती है, फिर ये तो पहिया है, घूमता है। तो मैं ये चीज़ देखता हूँ कि बड़ी फैमिलीज़ में शायद कोई हमारे माशरे का कोई सेटअप ऐसा है, पैसा लोगों के पास दुनिया में बाहर भी होता है, लेकिन लोग बड़े कंपोज्ड होकर चलते हैं, रहते हैं। हमारे यहाँ जो ये अलहाकुमुत तकासुर है ना, कि तुम्हें गाफिल कर दिया एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने ने, स्टेटस की जो एक दौड़ लगी हुई है, ये चीज़ बड़ी सतही तौर पर, बड़ी ओपरी तौर पर और बड़े भोंडे तरीके से हमारे माशरे में नज़र आती है। माना साहब, बाहर का मुकाबला हमें इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो जिस तरीके से चल रहे होते हैं ना, उनकी जड़ों में दीन तो नहीं है ना। नहीं, मैं एक बात मिसाल के, सॉरी मैं अपनी बात को वाजे कर देता हूँ
कि यानी आप मिसाल के तौर पर देखिए कि बाहर मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था एक ख़ातून का, वो पाकिस्तानी है लेकिन अमेरिका में रहती, डॉक्टर हैं। वो कह रही थी कि हमारे यहाँ अमेरिका में औरतें रिसर्च बेस्ड यानी पढ़ती हैं, समझती हैं, फिर वो कोई राय कायम करती हैं, फिर बोलती हैं, और वो किसी चीज़ को इख्तियार करेंगी तो पढ़कर समझ कर इख्तियार करेंगी, नहीं छोड़ेंगी तो वो भी पढ़कर समझ कर। वो कहती है कि आपके माशरे में, पाकिस्तानी माशरे की तो हालत ये है कि औरतें यानी एक दूसरे की देखा देखी ही सारा कुछ करती हैं। हमारे फ़िक्र ख़राब हो रहे हैं, हमारा ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ना उनका मुतालिया ना इल्म। उन्होंने एक एलीट क्लास को, एक बड़ी क्लास को अपने जहन में एक बिठा लिया है, और फिर वो ये समझती है कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारा शुमार जो उनसे लोअर क्लास में होने लग जाएगा। हमने अगर अपने आप को थोड़ा सा दिखाना है, वेल ड्रेस होकर, हर तरीके से एजुकेटेड, तो फिर हम एलीट क्लास में हमारा शुमार होगा। तो वो कहते हैं कि ये जो सतहियत हमारी सोसाइटी में है, वो कहते हैं बाहर ये ऐसी सूरत नहीं। मैं ये असल बात कहना चाह रहा था।